बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे 7 काम जिनको करने से इंसान गुर्बत और अफलास, फ़िक्र फाका का शिकार होता है, और ऐसे 7 काम जिनको करने से अल्लाह ताला माल व दौलत और बेशुमार नेमतों से नवाजता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने जलाल के ज़रिए जिसको चाहे अमीर कर दे और जिसको चाहे रातों रात फ़कीर कर दे। ये सारी बातें हज़रत मौलाना यूनुस अपनी किताब बिखरे मोती में भी तहरीर फरमाते हैं। ऐसे 7 काम जिनको करने से गरीबी आती है, फ़कीरी आती है, इंसान फ़िक्र फाका और गुर्बत और इफ़लास में मुब्तला रहता है, घर में खैर व बरकत नहीं होती। कहीं आप इन कामों में गिरफ्तार तो नहीं हैं, और दूसरी तरफ कहीं आप इन 7 कामों को तो नहीं छोड़ देते जिनको करने से घर में बरकत आती है, खुशहाली का बायस बनते हैं, अमीरी आती है, जिनको करने से इंसान अमीर हो सकता है। आइए पहले हम जानते हैं वो कौन से 7 काम हैं जिनको करने से गरीबी आती है और इंसान मुफलिसी का शिकार रहता है। ये सारी बातें हदीस में भी आई हैं। ये सब जानने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर हमारी वीडियो आपकी रहनुमाई का बायस बनती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी वीडियो से इस्तिफादा हासिल करते रहें। आइए जानते हैं वो कौन से काम हैं जिनको करने से गरीबी आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से घर में खैर व बरकत नहीं होती, फिक्र फाका आता है। बहुत से लोगों की आदत होती है जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं, इससे जिंदगी की बरकत खत्म हो जाती है और इंसान मुफलिसी का शिकार हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, नमाज के लिए दौड़ते हुए मत आया करो, बल्कि इत्मीनान और सुकून के साथ आया करो। जितनी नमाज मिल जाए पुरसुकून होकर पढ़ लिया करो और जो रह जाए उसे मुकम्मल कर लिया करो। नंबर 2, खड़े होकर पेशाब करना। खड़े होकर पेशाब करने से घर में खैर व बरकत नहीं रहती, इंसान मुफलिसी का शिकार होता है। इसीलिए इस आदत को ख़त्म करें और बैठकर पेशाब करने की आदत अपनाएं। बेशक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेअदबी और बदतहजीबी है कि आदमी खड़े होकर पेशाब करे। नंबर 3, पेशाब करने की जगह वजू करना। पेशाब करने की जगह वजू करने से गरीबी आती है, इंसान गुर्बत मुफलिसी का शिकार रहता है, बुरी आदत का शिकार रहता है। इसीलिए हमें वजू के लिए अलग जगह का एहतिमाम करना चाहिए। नंबर 4, खड़े होकर पानी पीना। खड़े होकर पानी पीने से घर में खैर व बरकत नहीं होती, गरीबी आती है। बैठकर पानी पीना सुन्नत भी है। बेशक खड़े होकर पानी पीना शैतान का फेल है, इसीलिए हमें चाहिए कि हम बैठकर पानी पिएं। बिला उज़र खड़े होकर पानी पीने से इज्तिनाब करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी खड़े होकर पानी या मशरूब ना पिए, और जो भूल कर पी ले उसे चाहिए कि कै कर ले। मुंह से चिराग बुझाना। मुंह से चिराग बुझाने से गरीबी आती है, घर में खैर व बरकत नहीं होती। इसीलिए चिराग को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। दांतों से नाखून काटना। दांतों से नाखून काटने से घर में खैर व बरकत नहीं होती। दांत से नाखून काटने से इंसान मुफलिसी, गुर्बत व फिक्र फाका का शिकार होता है। इसीलिए हमें इस बुरी आदत से इज्तिनाब करना चाहिए। दामन या आस्तीन से मुंह या नाक साफ करना। दामन या आस्तीन से मुंह या नाक या हाथ साफ करने से गुर्बत आती है, फिक्र फाका आता है, घर में खैर व बरकत नहीं होती। बहुत से लोगों की ये आदत बहुत ही आम है कि मुंह या नाक के लिए किसी कपड़े या रुमाल का इस्तेमाल करने के बजाय आस्तीन या दामन से साफ करते हैं। ऐसी बुरी आदत से इज्तिनाब करना चाहिए। और ऐसे कौन से काम जिनको करने से अमीरी आती है, खुशहाली आती है, घर में खैर व बरकत आती है? वो काम जिनको करने से खुशहाली आती है, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत करना। कुरान पाक की तिलावत करने से घर में मालदारी आती है, खैर व बरकत आती है। इसीलिए सुबह फजर की नमाज के बाद हमें कुरान पाक की तिलावत का एहतिमाम लाजमी करना चाहिए। नंबर 2, पंजगाना नमाज पढ़ने से। 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज की गई है और नमाज की ताकीद कुरान पाक में बार बार आई है, और नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन भी है।
نماز پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت اور مالداری آتی ہے، غربت و افلاس بیماریاں دور رہتی ہیں، اسی لیے ہمیں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے امیری اور خوشحالی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اس کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ بے حساب نوازتا ہے اور غربت و افلاس دور کرتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں۔ نمبر 4، غریب و مسکین کی مدد کرنا۔ غریب و مسکین کی مدد کرنے والے کے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ درجات ہیں، اور اس نیک عمل کرنے سے تنگی اور افلاس بھی دور ہوتی ہے۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنا۔ استغفار کی کثرت گناہوں کا کفارہ ہے اور اس سے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے۔ رزق، دولت، اولاد اللہ تعالیٰ بے شمار نوازتا ہے، اسی لیے استغفار کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ استغفر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 6، والدین اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ والدین اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے غربت اور افلاس دور ہوتی ہے۔ نمبر 7، صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، شام میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے غربت اور افلاس، تنگی، فکر و فاقہ دور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بے شمار نوازتا ہے، اسی لیے صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے، اور شام میں مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رزق، دولت نوازتا ہے، بے شمار رزق کی بارش کرتا ہے۔ سورہ واقعہ کی تلاوت خواتین کو عام کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی حدیث میں بھی ذکر آیا ہے، جو عورت اس کی تلاوت کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مالدار بنا دیتا ہے۔ ان عوامل کو کرنے سے گھر میں فکر و فاقہ دور ہوتا ہے، بے شک نیک اعمال کرنے سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ان عوامل پر ضرور عمل کریں گے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔